हेलो फ्रेंड्स, क्या आप भी अपनी करियर को बनाने के लिए बहुत कोशिश करते हैं, बहुत मेहनत करते हैं, फिर भी आपको वो परिणाम नहीं मिलता जो आप चाहते हैं? तो फिर आपकी कोशिश में कमी है। अब आप कहेंगे कि कोशिश में क्या कमी है, सारी कोशिशें करके देख लिया, सब कुछ किया मैंने। लेकिन दोस्त, सच में कोशिश में कमी होती है। आज हम एक ऐसी कहानी लेकर आए हैं जो आप ही की है। हाँ, बस यूँ समझिए कि आप ही की है। इस कहानी से आपको ये समझ आएगा कि आपकी कोशिश में कमी कहाँ रह गई है। तो अगर ये समझना है, आपको जानना है कि आपकी कोशिश में कमी कहाँ है, तो आप वीडियो को, इस कहानी को लास्ट तक ज़रूर देखिएगा। किसी ने बहुत अच्छी बात कही है, कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती, लेकिन कोशिश भी पूरी होनी चाहिए। ये कहानी है शिल्पा नाम की एक महिला की, एक छोटे शहर में रहने वाली, जिसकी ज़िंदगी बीते 6 साल से एक ही सवाल से उलझ रही थी, मेरे साथ ही ऐसा क्यों। घर में जिम्मेदारियां थीं, पति की नौकरी चली गई थी, बच्चों की स्कूल फीस भरनी थी और ऊपर से खुद की तबीयत भी ख़राब रहने लगी थी। कभी टिफ़िन सर्विस शुरू की, कभी ट्यूशन पढ़ाया, कभी होममेड फूड का ऑर्डर लिया, लेकिन कोई भी काम टिक नहीं पाया। हर बार उसने यही कहा, मैंने कोशिश की पर किस्मत ही ख़राब है मेरी। किस्मत को दोष देके वो हर हमेशा बैठ जाती थी। एक दिन वो पार्क में बैठी थी, परेशान, थकी हुई। पास में एक बुजुर्ग महिला भी बैठी हुई थी, साड़ी पहने, माथे पर बड़ी सी बिंदी लगाए और चेहरे पर एक सुकून। शिल्पा ने देखा वो मोबाइल में कुछ देख रही थी और एकदम शांत। शिल्पा से रहा नहीं गया, उसने पूछा, अम्मा जी, आप क्या करती हैं? बुजुर्ग मुस्कुराई और बोली, मैं तो 68 साल की हूँ, यूट्यूब पर चैनल चलाती हूँ, कुकिंग, मेडिटेशन और कहानी सुनाती हूँ। शिल्पा चौंक गई, आप इस उम्र में भी ये सब कैसे करती हैं? बुजुर्ग बोली, क्यों नहीं कर सकती, मेरे पति चले गए 10 साल पहले ही, बेटे बहू विदेश में हैं, अकेलापन बहुत था। एक दिन यूं ही मन किया कि खुद से बात करूं, फिर कैमरे के सामने खुद से ही बात करने लगी और ऐसे ही लोग भी जुड़ने लगे। शिल्पा को लगा जैसे कोई आईना दिख रहा हो। उसने पूछा, पर मैंने भी कोशिश की थी, लेकिन मैं फेल हो गई। बुजुर्ग ने जवाब दिया, बेटा, तुम्हारी कोशिश अधूरी थी। तुमने हर बार अपनी ज़रूरत से ही काम शुरू किया, इरादा से नहीं। जब दिल से कुछ किया जाता है तो हार भी सिखाती है और ठोकर भी दिशा दे देती है। शिल्पा को लगा जैसे किसी ने सीधा दिल पर बात रख दी हो। उस दिन उसने तय कर लिया, इस बार कुछ भी हो जाए, इस बार कुछ ऐसा करेगी जिसमें दिल लगे। फिर उसने सोचा कि लेकिन मैं करूं क्या? उसे एक काम बहुत अच्छा लगता था, बच्चों को पढ़ाना, बच्चों के साथ समय बिताना। फिर उसने कुछ नया सोचा और मोबाइल से ही बच्चों के लिए वर्चुअल स्टोरी टेलिंग क्लास शुरू की। कहानियों को एक्टिंग और एक्सप्रेशन के साथ सुनाना शुरू कर दिया। शुरू में 2 बच्चे थे, फिर 4 हुए, फिर 10, फिर 20। धीरे धीरे उसका नाम बनने लगा, स्टोरी वाली दीदी। शिल्पा ने इस बार कोई बहाना नहीं बनाया। शिल्पा सारे काम खुद से ही करती थी। शिल्पा सारे काम खुद से ही करती थी। वह खुद से स्क्रिप्टिंग करती, वीडियो बनाती, एडिट करती और यूट्यूब पर अपलोड करती। अब चाहे कुछ भी हो जाए, घर में कोई मेहमान आ जाए, चाहे कितना भी काम हो, पर वो अपना वीडियो अपने समय से रोज़ाना डालने लगी। धीरे धीरे उसकी मेहनत रंग लाने लगी थी। अब ऐसा क्यों? क्योंकि अब वह 100% दे रही थी, सिर्फ हालात से हार नहीं मान रही थी। 6 महीने में ही शिल्पा की क्लासेस इतनी पॉपुलर हो गई कि कई स्कूलों ने उसे पार्टनरशिप ऑफ़र किया। एक दिन वही बुजुर्ग पार्क में फिर दिखाई दी। शिल्पा ने उन्हें हाथ जोड़कर धन्यवाद किया। बुजुर्ग ने कहा, अब समझ आया, किस्मत को मत कोसो, मेहनत करोगे तो किस्मत खुद कहेगी, अब तेरी बारी है। दोस्तों, इस कहानी से बस यही बात समझ में आती है कि किस्मत वही बदलता है जो खुद को बदलने की हिम्मत करता है। अपने अंदर झांक कर देखिए, क्या आपने सच में अपना 100% दिया है? और अगर नहीं दिया है तो अपना 100% दो। अच्छा, 100% देने का मतलब क्या होता है? इसका मतलब ये नहीं है कि इस सप्ताह मैंने किसी और काम पे फोकस किया तो नेक्स्ट सप्ताह मैंने किसी और काम पे फोकस कर दिया। नहीं, ऐसे तो आप कोई काम ही नहीं कर पाओगे।
कंटिन्यू जब तक एक काम में आप सक्सेस नहीं हो जाते हो, आपको ये लगने नहीं लगता है कि हाँ अब आप इसमें कुछ कर सकते हो, अब आप इससे इनकम ले रहे हो, तब तक उस काम को छोड़ो मत और दूसरे काम पर ध्यान मत दो। यही सबसे बड़ी बात होती है कि लोग काम पूरा नहीं कर पाते, अपना सक्सेस नहीं ले पाते हैं। आप लगातार किसी भी एक क्षेत्र में किसी भी एक चीज़ पे काम करते रहिए। तो कहानी अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और शेयर कीजिए अपने उन दोस्तों के पास जिन्हें इसकी ज़रूरत है। धन्यवाद।